आपसे कहता हूं कि आप आजाद हैं। बहुत पहले ही आजाद हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है। आज आप यीशु का चुनाव कर सकते हैं और आप पूरी विजय में चल सकती हैं। और विश्वासी के रूप में आप विजय में चल सकती हैं जब आप अपने दिल को आप अपने ऊपर दोष लगाने नहीं देते हैं और आप ज्योति में चलते हैं, जिसे आप सही जानते हैं उसी में चलते हैं, और आप पाप से आजाद होकर चलते हैं, पाप को ना कहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और यीशु के साथ चलते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप राज्य और अधिकार करेंगे इस जीवन में राजा के जैसे। O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the night before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. जब आप पाप करते हैं, आप पाते हैं कि बस पहले ही पल में आप जानते हैं कि आपने कुछ किया है, तो आप तुरंत ही परमेश्वर के पास जाए, माफी मांगे, आप शुद्ध हो जाए, इसे बस ऐसी न छोड़ दें। आपका दिल आपको दोषी न ठहराए, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर ही जवाब है। सहमत हो जाए पाप किया और उसका अंगीकार कर ले और आकर प्रभु की सेवा करे। कुछ लोग कहते हैं, भाई आप नहीं जानते हैं कि उस रात में कितना रोया हूं। तो माफ कीजिए, रोना पश्चाताप करना नहीं है, रोना जवाब नहीं है। ओ भाई मैं रोते रहा, मैं सो नहीं पाया, ये जवाब नहीं है। एसाव, आपको याद है एसाव और याकूब भाई थे। एसाव भूखा था और याकूब जानता था कि जन्म का अधिकार कैसे ले। एसाव से जब ये भूखा था तो याकूब ने भोजन दिया। हम कह सकते हैं कि ये आदमी तो बहुत ही खाने वाला होगा, ये तो बस इसे खाना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए मैं तो सच में एसाव के बारे में कोई सराहना नहीं कर सकता हूं, ये उसकी कमजोरी थी। क्या आप विश्वास करेंगे कि भूख उसकी कमजोरी थी? देखिए उसके भूख के उस समय में वो अपने जन्म के अधिकार को खो बैठा और उसने अपने जन्म के अधिकार को दे दिया, और पेट भरने के बाद में वो बैठकर बस रोता है। बाइबल कहती है कि वो बैठकर बहुत रोते रहा, क्योंकि अब वो खो बैठा था। भूख के समय में वहां पर याकूब ने उसे भोजन दिया और उसके जन्म के अधिकार को ले लिया। आप ये कहानी पढ़ते हैं, सोचते हैं साधारण कहानी है। मैं आपको बताऊं, इस संसार में आज कितने तो भी एसाव हैं। ये शारीरिक भूख के बारे में कहता है, भोजन के लिए भूख, और इसने अपने जन्म के अधिकार को खो दिया। बहुत तरह की अलग अलग भूख है, और बस उस भूख को कुछ पल के लिए संतुष्ट करने के लिए और कुछ समय के आनंद के लिए लोग तो अपने जन्म के अधिकार से बहुत ज्यादा खो चुके हैं। जो भी कमाया वो खो चुके हैं, हर एक पैसा खो बैठे हैं। जिस परिवार को बढ़ाया उसे खोया, उनके जो बच्चे थे उन्हें खो दिया, जो भी अच्छा नाम कमाया था सब कुछ वो खो बैठे। बस कुछ ही समय के आनंद के लिए सब कुछ खो दिया।
यानी ये कहानी पुरानी कहानी नहीं है, महत्वहीन कहानी नहीं, ये असली कहानी है जो इन दिनों में हो रही है। कुछ समय के आनंद के लिए कोई अपना सब कुछ खो सकता है, क्योंकि वो बस उस आनंद को पाना चाहता है और उन परिणामों के बारे में नहीं सोचता जो कि उस आनंद के उठाने के बाद निश्चय उसके जीवन में आने वाले हैं। देखिए, उसे ना कहिए। एसाव उसे ना नहीं कह सका क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था। वो जानता था, देखिए, वो वहां पर उस आनंद के लिए इसे खुद को दे देता है कि वो खाए और उस समय उस अच्छे भोजन का आनंद उठाए, और फिर वो सब कुछ खो बैठता है, फिर रोता है। और बाइबल कहती है कि उसके लिए कोई भी पश्चाताप के लिए कोई जगह नहीं थी। ये पश्चाताप नहीं था, ये तो बस रोना था। जो कुछ भी उसने खोया उसके लिए बुरा महसूस करना था। बहुत से लोग सब कुछ खो बैठे इसलिए बस बैठकर रोते हैं, लेकिन उनमें सच्चा पश्चाताप नहीं है। यहूदा इस्करियोती, जब उसने यीशु को पकड़वाया, उसने जाकर वो बहुत रोया और बाइबल कहती है कि उसने फांसी लगा ली। अगर वो यीशु के पास में जाता और उससे क्षमा मांगता और उसके साथ बने रहता, तो यीशु के पुनरुत्थान के बाद में वो सुसमाचार प्रचार करते रहता। मैं सोचता हूं यीशु से माफ कर देता। सभी को उसने तो माफी दी है। यीशु ने उसे पहले माफ कर दिया। जब वो क्रूस पर लटका था, उसने कहा कि हे पिता, तो इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने उन्हें माफ कर दिया, उन्हें जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। क्या आपको नहीं लगता कि जिसने उसे पकड़वाया उसे वो माफ कर सकता था? उसने उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया, बस उसे पकड़वाया था, निश्चय उसे माफ कर सकता था। और जब उसने कहा कि इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उसमें यहूदा भी शामिल था। पहले ही क्षमा कर दिया था, लेकिन यह आदमी तो पश्चाताप नहीं कर रहा था। यह आदमी तो बस गया और वो बहुत रोया और जाकर उसने फांसी लगा ली और अपने जीवन को खत्म कर दिया। वो पश्चाताप नहीं था। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप यानी मैं इस मार्ग से जाता हूं, मैं जानता हूं ये गलत है, मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरे पास ज्योति है, मैं जानता हूं कि बाइबल कहती है कि ये गलत है और मैं इसे कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि ये गलत है और मैं यहां पर मुड़ जाता हूं, 180 डिग्री में मुड़ जाता हूं और बिल्कुल उल्टी दिशा में जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही तो सही मार्ग है। पश्चाताप का मतलब है कि पूरी तरह बदल जाए। पश्चाताप का सच में अर्थ है कि हम पूरी तरह से फिर जाएं। और भजनकार कहता है, परमेश्वर हमारी ओर फिर तो हम तेरी ओर फिर जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहता है, मुझे मुड़ने के लिए बल चाहिए। कई बार मुड़ने के लिए आपको बल चाहिए, क्योंकि आप इसे काफी समय से कर रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। अब आपको प्रभु की सामर्थ चाहिए, प्रभु की मदद चाहिए कि आप पूरी तरह फिर जाएं। और जब आप कहते हैं, प्रभु तू मुझे फेर दे, मैं मुड़ना चाहता हूं, मैं आपको बताऊं, आपके पाप से जो मुड़ने की जो सामर्थ है, सही तरह से चलने के लिए, ये सामर्थ दूर नहीं है, ये तो आपके अंदर है। ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। यीशु आपके अंदर में रहता है, वो आपको मोड़ देगा। जो आपके पास नहीं है वो आपको देगा, वो आपको मुड़ने की सामर्थ देगा। आमीन। पश्चाताप का यही मतलब है। पश्चाताप का मतलब है कि आप बदल गए हैं, आपके मार्ग बदल गए हैं, आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे हैं। जानते हैं, जब आप पाप करें तो बाइबल कहती पश्चाताप करें, आकर क्षमा मांगे। इसका मतलब यह है, यह कहने की जगह नहीं कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रभु जानता था अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वो आने के लिए नहीं कहता कि आकर तुम पापों का अंगीकार करो, मैं क्षमा करूंगा। वो नहीं कहता पश्चाताप करो। जानते, वो कहता, मैं समझ सकता हूं मेरे बेटे, परीक्षा कई बार बहुत ज्यादा होती है, चलो मैं माफ कर देता हूं। तुम्हें आकर पश्चाताप करके माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा है, परीक्षा भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यदि ऐसा होता तो वो यही कहता, लेकिन इसके बजाय वो कहता है, अगर पाप करो तो पश्चाताप करो, पाप करो तो निश्चय आकर पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, और यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब है, अगर आप पाप करें, ये नहीं कि पाप बहुत महान है इसके कारण आप पाप करते हैं, ये नहीं कि शैतान बहुत बड़ा था उसके कारण आपने पाप किया, ये नहीं कि परीक्षा बहुत महान थी इसके कारण आपने पाप कर दिया, ये इसलिए क्योंकि आपने उसके लिए हां किया है, इसलिए आपने पाप किया, इसलिए पश्चाताप करें और आप क्षमा मांग लें। हेलो, यही तो सत्य को पूरी तरह से स्पष्ट बताना है। हम झाड़ियों पर मारना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, भाई मैं तो सलाह के लिए जा रहा हूं। सलाह क्यों चाहिए? हफ्ते में 1 घंटा आप मेरे साथ बिताइए, अगले 3 महीने तक सलाह देते जाइए। मैं कहूंगा पश्चाताप कीजिए और सही तरीके का जीवन जीने के लिए सलाह के बारे में क्या है? आप कलीसिया में आइए और मैं अभी आपको सलाह दे रहा हूं। हेलो, आपको क्या लग रहा है? अभी यहां पर तो सलाह का प्रचार हो रहा है।
यहां पर प्रचार ही तो सलाह है, ठीक है? देखिए, कोई मतलब नहीं कि बस आप झाड़ियों पर मारते जाए और कोई पाप कर रहा है तो आप उसे सलाह देते चले जाएं। किस लिए सलाह दे? मैं ये बताऊंगा, ये पाप है, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास आओ। अगर आपको लगता है कि आप में सामर्थ नहीं है तो ये गलत है। शैतान चाहता है इस पर विश्वास करें ताकि आप पाप में बने रहें। आप में सामर्थ है, आप विश्वासी है, आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप में ये सामर्थ है। मुड़ने की सामर्थ तो वो आपको देगा, वो आपके भीतर है। आप मुड़ जाए, इसके लिए कोई बहाने न बनाएं। पापों से पश्चाताप करें, मुड़ जाएं, सही काम करें और परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। और फिर आप चर्च में आए, परमेश्वर का वचन सुने और आप जानेंगे कि आगे क्या करना है। और इसलिए कोई जगह नहीं है कि आप पाप और परीक्षा के शिकार हो जाएं। आपको विजयी होना है। ऐसी कोई जगह नहीं जिस पर जयवंत नहीं हो सकते। आपको उस जगह पर पहुंचना है जहां पर आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। बाइबल इसी के बारे में सिखाती है। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता, ये शरीर की कमजोरी है। ये सारी बातें तो बेकार की बातें हैं। आपको हर परिस्थिति में विजयी होना है, जयवंत से भी बढ़कर होना है, हर एक परिस्थिति में, हर एक बात में। आमीन। ठीक है, अब पहला यूहन्ना अध्याय 3 निकालिए, जल्दी खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19। चलिए वचन 18 से पढ़ते हैं। अच्छा है। हे बालको, देखिए पास्टर यूहन्ना लगभग 100 साल का हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया है, और वो उन लोगों को लिखता है जो अभी आकर यीशु में विश्वास करने लगे हैं। बहुत अच्छे निर्देश। यूहन्ना की पत्री तो सच में बहुत ही अच्छी है, विश्वासियों को लिखी गई। कहता है, बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यानी दूसरे शब्दों में कहता है, केवल यह न कहे तुमसे प्रेम करता हूं, अपने कामों से प्रेम करो। क्यों? यह क्यों महत्वपूर्ण है कि असली हो? केवल ढोंगी नहीं कि बस ये कहें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। नहीं, असली होना जरूरी है। प्रेम करना और इसे करना बहुत जरूरी है। प्रेम की क्रियाएं। क्यों? अगला वचन देखिए, इससे हम जानेंगे। इससे, इसका मतलब वो कहता है प्रेम में होकर काम करने के द्वारा कि हम सत्य के हैं। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, जब हम ढोंग करते हैं, केवल अपने शब्दों के द्वारा हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और अपने शब्दों के द्वारा प्रेम करने के बजाय हम यहां पर अपनी क्रियाओं के द्वारा उसे दर्शाते हैं। हमारे दिल में कुछ होता है। क्या होता है? यह अच्छा है, हमें शाश्वती देता है कि हम सच में परमेश्वर की संतान हैं, कि हम सत्य में हैं और हम सत्य के द्वारा हैं, और हमारा दिल उसके सामने में साफ होता है। यदि आप चलते हैं, कहते मैं आपसे प्यार करता हूं, और आपकी क्रियाएं बिल्कुल विरुद्ध में हैं आपके शब्दों के, आप एक बात कहते हैं और दूसरी बात ही आप करते हैं, तो आपके दिल में क्या होता है? आपका दिल जानता है कि आप बुरे हैं। शायद और कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका दिल जानता है। परमेश्वर को इसके साथ निपटने की जरूरत नहीं, उसे आकर दोष लगाने की जरूरत नहीं। आप खुद अपने ऊपर में इस दोष भावना को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद ये जानते हैं कि आप बस इसे कहते हैं लेकिन इसे करते नहीं हैं। आप जानते हैं कि आप ढोंगी हैं, ठीक है? यही तो इसके बारे में बुरा है। इसलिए कहता है शब्दों में प्यार ना करो, इसे कर्मों में दिखाओ, अपने कर्मों में दिखाओ। कहता है क्योंकि तुम्हारे दिल में तुम जानोगे कि यह सत्य है, और इसके कारण आपके अंदर शाश्वती आती है। और ये शाश्वती तो अच्छी है। क्यों अच्छी है? अगले वचन को देखिए। क्योंकि यदि हमारा मन हमें दोष न दे, परमेश्वर तो मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। यदि हमारा मन हमें दोष न दे, हां, यदि हमारा मन दोष दे तो प्रभु ये जानता है। क्यों? ठीक है, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर को कहने की जरूरत मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा। आप खुद को ऐसी दशा में रखते हैं जहां पर आप विश्वास के साथ में और हियाव के साथ में नहीं मांग सकते हैं, तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि हमारा मन हमें दोष न दे, देखिए कितना अच्छा, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। और ये क्या करता है? और जो कुछ हम मांगते हैं, सब लोग कहे जो कुछ हम मांगते हैं, हमारा परमेश्वर के पास में इतना भरोसा है क्योंकि हमारा मन हमें दोष नहीं दे रहा है। हमें परमेश्वर में भरोसा है और हम जो कुछ भी मांगते हैं हमें उससे मिलता है। हेलो, हम जो भी मांगते हैं उससे मिलता है। अब देखिए, राज्य और अधिकार करना तो इसी के बारे में है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु के पास में जाए और जो भी आप चाहते हैं वो पा लें? मैं आपको बताऊं दोस्तों, राज्य और अधिकार करना इसी के बारे में है।
आप जो कुछ भी मांगते हैं आप उससे प्राप्त करते हैं। और अभी अगर पाप बीच में आता है, इसलिए इससे आपको निपटना है, इसलिए इसको अनुमति नहीं देना है, इसलिए आपको इसे छिपाना नहीं है, इसलिए आपको कुछ शब्दों के पीछे छिपना नहीं है, और इसलिए आपको ऐसे इसके ऊपर मंडराते नहीं रहना है। आपको बस इसे बहुत ही अच्छे शब्दों में बताने की जरूरत नहीं कि आप अपनी ओर से इसके बारे में सफाई दें, नहीं, इससे निपटे, पश्चाताप करें, क्योंकि यह आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है। परमेश्वर को आपके विरुद्ध में काम करने की जरूरत नहीं कि वो आपके ऊपर में जलते हुए कोयले रखें। परमेश्वर को कुछ भी नहीं करना है। सच में मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपका रिकॉर्ड बदलता भी नहीं है कि वो अभी आपसे कहे कि आप पापी हैं। नहीं, उसने आपको धर्मी घोषित किया है। परमेश्वर को काम नहीं करना है, परमेश्वर को कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपका दिल यहां पर कुछ करता है। यह पूरी तरह से आपको बर्बाद करता है, आपका भरोसा खत्म करता है कि आप विश्वास में नहीं चल सकते हैं और आप विजय में नहीं चल सकते हैं, और आपने जो कुछ भी मांगा उसे पाते हुए आप नहीं चल सकते हैं। देखिए यह कितना बुरा है। देखिए अपने दिल को साफ रखना कितना जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार देखिए, अध्याय 3 वचन 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कितने लोग जानते यीशु दंड देने के लिए नहीं आया? लोग पहले ही दोषी महसूस करते हैं, वो जानते हैं वो पापी है, जानते हैं उन्हें मदद चाहिए। यीशु स्वर्ग से इसलिए नहीं आया कि संसार के ऊपर दोष लगाएं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार के ऊपर में दोष लगाए। काश कलीसिया इसे समझ ले। हम दोष प्रचार नहीं करते। परमेश्वर ने जगत पर दोष लगाने के लिए अपने पुत्र को नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। उसका उद्देश्य उद्धार देना है, दोष लगाना नहीं। अब उसका उद्देश्य यह नहीं कि दोष लगाए, लेकिन उद्धार दे। अब यहां पर पवित्र आत्मा आया कि यीशु के बारे में बताए और वो सारी बातें सिखाएं जो यीशु ने हमें करने के लिए कही हैं। यदि पवित्र आत्मा आज हमारा सहायक है कि उस मार्ग में अगुवाई करे जो यीशु ने दिखाया है, तो क्या पवित्र आत्मा दोष लगाएगा? हेलो, यदि यीशु दोष लगाने के लिए नहीं आया तो क्या यह संभव है कि पवित्र आत्मा दोष लगाए? मैं आपको बताऊं, यह संभव नहीं है कि पवित्र आत्मा दोष लगाएं। मैं कहता हूं क्योंकि बहुत से लोग विश्वास करते हैं मैं दोषी महसूस कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर दोषी ठहराता है। मैं सोचता हूं नहीं, परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं भेजा। उसका पुत्र आपको दोषी नहीं ठहराता। वो क्रूस पर मरा, उसने अपना लहू बहाया ताकि आप धर्मी हो जाएं। परमेश्वर दोषी नहीं ठहराएगा, यीशु दोषी नहीं ठहराएगा, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं पवित्र आत्मा आपको कभी दोषी नहीं ठहराएगा। दोष भावना तो वह है जहां पर आप अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं। आप सोचते हैं मैं मिट्टी हूं, मैं कीड़ा हूं, प्रभु मुझे आशीष नहीं दे सकता, कैसे मुझ पर कोई आशीष आ सकती है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं। यह दोष भावना है। यह नहीं आता है पिता परमेश्वर से, पुत्र परमेश्वर से और पवित्र आत्मा परमेश्वर से। वो दोष नहीं लगाते। पवित्र आत्मा कायल करता है। किस बारे में कायल करता है? अगला वचन पढ़िए। यह कहता है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, पर जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। देखिए, प्रभु को दोष नहीं लगाना है, वो पहले से दोषी ठहरा है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो पहले ही दोषी ठहरा है। जो विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहरा, वो दोष भावना से बाहर आया। वो कैसे दोष भावना से बाहर आया? उसने यीशु पर विश्वास किया। हेलो, अब इसे समझ लीजिए। आज पाप कोई समस्या नहीं है। क्यों आज पाप कोई समस्या नहीं? क्योंकि यीशु ने इसे क्रूस पर उठाया और इसके साथ में निपट लिया है। हर एक व्यक्ति जो यहां पर भीतर बैठा है और हर एक व्यक्ति जो बाहर मुझे सुन रहा है टेलीविजन के माध्यम से, पाप कोई समस्या नहीं है। 2000 साल पहले यीशु ने हमारे सारे पापों को उठा लिया और वो कलवरी के क्रूस पर मारा गया। उसने उसे उठा लिया और हमसे उसने दूर किया। परमेश्वर का मेमना जो हमारे पापों को दूर करता है, उसने उसे हमसे दूर कर दिया। पाप कोई समस्या नहीं है। पाप हमें रोके हुए नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? आपने उस पर विश्वास नहीं किया जिसने आपके पापों को उठा लिया है। आपने उद्धारक पर विश्वास नहीं किया, यही तो समस्या है। हेलो, पाप कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्तों। यह बात कि आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यही समस्या है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, आपको बस अपना दिल खोलना और कहना, प्रभु यीशु मेरे भीतर आ, मैं चाहता हूं तो मेरा उद्धारक हो जा, मेरा प्रभु हो जा, मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर मरने के लिए तेरा धन्यवाद। आज मैं तेरी क्षमा को स्वीकार करता हूं। आज मैं तेरे शुद्धिकरण को स्वीकार करता हूं। मैं खुद को तुझे समर्पित करता हूं। आज मुझे प्रभु की संतान बना। और मैं आपको बताऊं, आज आप नया जन्म पाकर नए व्यक्ति के रूप में घर जाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो यह इतना आसान है। बस उस पर विश्वास कीजिए और आप दोष भावना से आजाद होंगे। अगर उस पर विश्वास न करें तो आप पहले दोषी है, क्योंकि आप इसे जानते हैं कि आपने गलत किया। आप जानते हैं कि आपको क्षमा की जरूरत है। परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे आने की जरूरत नहीं कि दोष लगाएं। पहले ही हम दोषी ठहर चुके हैं।
हम ये जानते हैं। तो जब दोष भावना आती है तो ये नहीं कि पवित्र आत्मा हमें दोषी ठहराता है, ये नहीं कि यीशु हमें दोषी ठहराता है, ये नहीं कि परमेश्वर दोषी ठहराता है, ये तो हमारा दिल हमें दोषी ठहराता है। हेलो, हमारा दिल हमें दोषी ठहराता है। हमें इसे समझना होगा, हमारा दिल हमें दोषी ठहराता है। हम जानते हमने गलती की है और यही तो हमें दोषी ठहराता है। इससे हम कैसे सही हो जाएं? पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि आपके सारे अधर्मों से वो आपको शुद्ध कर दे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज वो आपको शुद्ध करेगा? हां, आज वो हमें शुद्ध कर देगा। हां, यीशु का लहू अपनी सामर्थ कभी नहीं खोया है। इसमें बिल्कुल वही सामर्थ है जैसे कि उस दिन है, आज भी है और हमेशा के लिए वो लहू बातें करता है। वो लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में योग्य है। पाप कोई समस्या नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि पाप एक समस्या है तो आप गलत समझ रहे हैं। पाप समस्या नहीं है। देखिए, क्योंकि यीशु मरा और उसने हमारे पापों को उठा लिया है। हमारा विश्वास, उसमें हम जो विश्वास करते हैं, हां, उसमें विश्वास करते, उसे थामे रहते, अपने पापों से आजाद हो जाएं। पाप आपको थाम कर नहीं रख सकता है, वो आप पर अधिकार नहीं कर सकता है। पाप आप पर अधिकार नहीं करेगा, ये कहता है। आप पाप से आजाद हो सकते हैं। आप पाप से बिल्कुल न डरें, इससे न डरें इस तरह से कि आप पाप के जाल में पकड़े गए हैं, बाहर नहीं आ सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शैतान चाहता है कि आप ऐसे करें कि वो आपको यहीं पर बनाकर रखें। मैं आपको बताऊं, आप पाप से आजाद हैं। आप पाप के बंधन से आजाद हैं। आप आजाद हैं। यही तो शुभ संदेश है। अमेरिका में जब गुलामों को आजाद किया गया, जानते हैं, कुछ लोग फिर भी गुलाम रहे, हालांकि वो आजाद थे, क्योंकि ये खबर उन तक नहीं पहुंची थी। वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे और किसी ने उन्हें ये बात नहीं बताई। वो गुलाम ही रहे, गुलाम का जीवन जीते रहे, गुलाम जैसे काम करते रहे, सोचते रहे और अपने आप को अपने मालिक के सामने गुलाम के रूप में रखें कई साल तक, क्योंकि वो नहीं जानते थे वो आजाद हैं। लोग ऐसे ही हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप आजाद हैं। बहुत पहले ही आजाद हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है। आज आप यीशु का चुनाव कर सकते हैं और आप पूरी विजय में चल सकती हैं और विश्वासी के रूप में आप विजय में चल सकती हैं जब आप अपने दिल को आप अपने ऊपर दोष लगाने नहीं देते हैं और आप ज्योति में चलते हैं, जिसे आप सही जानते हैं उससे में चलते हैं और आप पाप से आजाद होकर चलते हैं, पाप को ना कहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और यीशु के साथ चलते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप राज्य और अधिकार करेंगे इस जीवन में राजा के जैसे। आमेन। हां, यीशु के लिए जोर से ताली बजाइए, उसने इसे किया है। Blessing and honor, glory and power be to the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Clap our hands. The Bible says His kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth.
Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. 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 Everybody, join with me, clap, right? Sing, your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days.